पृथ्वी की संरचना कैसे हुई? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक विशालकाय ज्योतिपिंड सूर्य से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के विभिन्न टुकड़े ब्रह्मांड में इधर उधर बिखर गए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से अलग हुए टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करने लगे। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी थी। करोड़ों समय बीत जाने के बाद जैसे जैसे हमारी पृथ्वी शीतल होती गई, ठीक वैसे वैसे पृथ्वी का स्वरूप कुछ इस प्रकार दिखने लगा। जैसे जैसे पृथ्वी शीतल होती गई, वैसे वैसे पृथ्वी की बाहरी सतह पर कुछ सिकुड़नें आती गई। इन्हीं सिकुड़नों को आज पर्वत और घाटियों के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में वाष्पीय बादलों का एक झुंड था, जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती थी। जैसे ही इन बादलों का पानी धरती पर पड़ता, वैसे ही वो भाप बनकर बादलों में परिवर्तित हो जाता। लाखों सालों तक इस प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर कुछ पानी एकत्रित होने लगा। धीरे धीरे ये पानी पृथ्वी के 1/3 भाग में एकत्रित हो गया, जिसे समुद्र के नाम से जाना गया। जैसे जैसे दुख के बादल पृथ्वी से हटे और सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंची, तभी जीवों की उत्पत्ति संभव हो सकी। सबसे पहले एक कोश की जीवों ने समुद्र में जन्म लिया। ये जीव कई भागों में विभाजित हो जाते थे और प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाता था। इसके बाद पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। लाखों सालों तक डायनासोर का जीवन पृथ्वी पर बना रहा। लाखों सालों बाद एक प्लेटिना पृथ्वी से टकरा गया, जिसने पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। डायनासोर की समाप्ति मानव जीवन के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। इसके बाद मानव का जन्म हुआ। मानव प्राचीन समय में जंगलों में रहा करते थे और धीरे धीरे मानव प्रगति की ओर अग्रसित हुए। मानव ने ग्रुप में रहना शुरू किया। धीरे धीरे खेती करना, रहने के लिए घर बनाना आदि सीख गया। और आज के युग में तो मानव ने अंतरिक्ष में भी अपना झंडा लहरा लिया है।